हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में जारी किया है कि वो 125 AMC एयरक्राफ्ट लेगी किसी भी कीमत पे, जिसका मतलब ये है कि सीधे सीधे AMC प्रोजेक्ट है उसे एक्सलेट किया जा रहा है। और भी पहले उसकी डेडलाइन 2029 सेट की गई थी, लेकिन अब सोर्सेस ने यह भी बताया कि उसकी डेडलाइन 2027 की जा रही है इंटरनली, मतलब एयरफोर्स में ही उसकी डेडलाइन सेट की जा रही है 2 साल पहले। क्योंकि जिस तरीके से बाकी देश अब 6th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत का के लिए ज़रूरी हो गया कि वो 5th जनरेशन को जल्द से जल्द अपने एयरफोर्स में शामिल करें। कुछ समय पहले ये अटकल लगाई गई थी कि जब चाइना जैसा देश जो कि 5th जनरेशन को पा चुका है और हमने अब तक पाया नहीं है, और पाकिस्तान को किसी भी समय 6th जनरेशन फाइटर जेट्स मिल सकते हैं, तो क्यों हम 5th जनरेशन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 6th जनरेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो उसका जवाब भारतीय वायुसेना के फॉर्मर एयर चीफ ने दे दिया था कि सीधे सीधे जो चाइना का J-20 चेंगडू है वो कहीं से भी 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, वो 5th जनरेशन है। और उसके बाद उसे कंफर्म करने के लिए जो ग्लोबल टाइम्स है उसने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी मेंशन कर दिया था कि J-20 एक 4th जनरेशन फाइटर है और राफेल 3rd जनरेशन, जो कि दिखाता है कि वो जानता है कि उसे 5th जनरेशन बोलने पे वो झूठा ठहराया जाएगा, इसलिए उसने उससे 4th जनरेशन बना दिया। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि अब तक भारत के दुश्मन हैं उनके पास 5th जनरेशन नहीं है, और सीधे सीधे 6th जनरेशन पे जंप करने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि भारत के पास अब तक 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो अगर 6th जनरेशन पे आगे बढ़ा जाता है तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जो डिले हद से ज़्यादा हो जाए और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके से यूज़फुल ना हो। तो क्या पता उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एप्लीकेशंस है वो एयरफोर्स या नेवी किसी के भी काम ना आए। इसलिए साफ साफ किया जा रहा है कि जब तक पहले 5th जनरेशन को प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उसके बाद ही 6th जनरेशन की तरफ देखा जाएगा। और इसलिए भारत ने 6th जनरेशन के भी सपने को ना तोड़े, इसलिए भारत टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी अपनी हिस्सेदारी देख रहा है। यूके का जो टेम्पेस्ट प्रोग्राम है वो एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसमें भारत भी अपनी हिस्सेदारी देखने वाला है कि क्या उसमें उसे हिस्सेदारी लेनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से रोल्स रॉयल्स के साथ जो डील हो रही है नए इंजन्स के लिए, जिसका कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास होगी राइट्स, उसके बाद से दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से यूके जो है भारत के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार है, किस तरीके से दोनों देश डिफेंस सेक्टर में अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसे एक साथ इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इसलिए भारत भी देख रहा है कि वो सिर्फ सीधे सीधे अकेले 6th जनरेशन तरफ बढ़ के अपने पैसों को क्यों डुबोए, अपने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करे, जबकि दूसरा देश उसके साथ में करने को तैयार है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है इस समय। भारत में कई नेटिजन्स ने यह भी कहा है कि भारत को दूसरे देशों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है 6th जनरेशन या 5th जनरेशन में, लेकिन जो कंट्रीज़ अकेले इन फाइटर जेट्स को तैयार करती है उसमें नुकसान यही होता है कि इन फाइटर जेट्स को जब तैयार किया जाता है तो इनका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि राफेल के साथ होते आया है। राफेल के बायर्स ज़्यादा नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हायर आप 5th to 6th जनरेशन मिलना चाहते हैं तो F-22 का, जिसको कि यूएस ने अकेले ही बनाया, तो उसका जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि यूएस एयरफोर्स भी उसे ज़्यादा नहीं खरीद पाई। और F-35 को भी बनाने के बावजूद भी जो नेवी एयरफोर्स उतना उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनके जो कॉस्ट है वो हद से ज़्यादा हैं। और जबकि F-35 में कुछ पार्टनर्स भी हैं, लेकिन इसीलिए ये देखा जा रहा है कि अकेले किसी भी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने पे इस समय कॉस्ट भी मैटर करेगा किसी भी देश के लिए। भारत के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन है उसकी रिसोर्सेज पे। हमारे देश में जिस तरीके से जो बजट डिफ्रेंशिएट किया जाता है, सबसे पहले आर्मी को दिया जाता है, फिर उसके बाद एयरफोर्स और फिर नेवी, तो साफ साफ ज़रूरी हो गया है कि जो एयरफोर्स और नेवी है उसे बाद में ही मिलना है। इसलिए जो एयरफोर्स के लिए जो फाइटर्स खरीदे जाने वाले हैं उनके कॉस्ट को भी डाउन ही होना होगा। लेकिन साथ ही साथ कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारत फिर से वह तेजस जैसा हाल करेगा, क्योंकि तेजस पहले से शुरू था लेकिन पाकिस्तान के JF-17 के ख़त्म होने के बाद तेजस धीरे धीरे इंडक्ट होना शुरू हुआ है, तो उनके लिए एक जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो JF-17 है वो और कुछ नहीं है, F-16 की एक कॉपी है, और वो भी चाइना और रशिया से उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आते हैं। लेकिन जो तेजस है वो कहीं किसी भी कॉपी नहीं है, वो पूरा इंडिजिनस तेजस है। और साथ साथ उसके मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो हैं
वो बाहर से जो आते हैं उन्हें भी अब इंडिजनाइज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कि उसका डिले हो रहा है। और हाँ, HAL के पास और भी चीज़ें हैं, सिर्फ असेंबली उसकी नहीं करनी होती, उन चीज़ों को प्रोड्यूस भी करना होता है। और वहीं पे जो पाकिस्तान में जो है वो उसे बस असेंबली करना, और कहीं पे भी असेंबली करना ज़्यादा इजी होता है रादर देन प्रोडक्शन।